प्रकाश का परावर्तन समझने से पहले सभी स्टूडेंट समझेंगे बेटा प्रकाश की ऑप्टिक्स। बेटा जो स्टूडेंट ऑप्टिक्स समझ गया मेरे भाई ध्यान से सुनना, जो स्टूडेंट ऑप्टिक्स समझ गया यानी कि प्रकाशिकी को समझ गया, तो वो इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी किरण आरेख हैं वो टोटल बना लेगा अच्छी तरीके से। तो आप सभी को यहाँ पर जो टॉपिक है ऑप्टिक्स मतलब प्रकाश की, इसे अच्छे से कवर करना है, समझना है ध्यानपूर्वक। तो नजर सामने होनी चाहिए, एकदम बहुत मस्ती से समझा के जाऊंगा आप लोगों को। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं बेटा प्रकाशिकी। प्रकाशिकी का मतलब याद रखेंगे कि प्रकाशिकी के दो भाग होते हैं, कौन कौन से? तो बेटा नंबर 1 किरण प्रकाशिकी और नंबर 2 तरंग प्रकाशिकी। क्या बोले? तो प्रकाशिकी के दो भाग, नंबर 1 किरण प्रकाशिकी और नंबर 2 तरंग प्रकाशिकी। याद रखोगे बेटा यहाँ पर कि जो किरण प्रकाशिकी है इसे किसने बताया था? तो ये बताया था न्यूटन ने। किसने बताया था मेरे भाई? न्यूटन ने बताया था। ओके, आपसे पूछ लिया जाए कि किरण प्रकाशिकी को किसने बताया था, किसने दिया था किरण प्रकाशिकी का सिद्धांत, तो आपको जवाब देना है सर न्यूटन ने। राइट, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? अब ये भी मैं बताऊंगा किस प्रकार। तो देखिए आप कक्षा 6-7 में पढ़ के आते हैं, न्यूटन जी का एक नियम है, न्यूटन जी का एक सिद्धांत है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब हम किसी लकड़ी के या किसी टुकड़ों को, कई टुकड़े जैसे एक सीध में रख लिए जाएं, चाहे वो लकड़ी के टुकड़े हों चाहे वो कागज के टुकड़े हों, ठीक, थोड़ा ध्यान से समझना भाई। जब हम एक सीध में रख लेते हैं और उनके बीच में एक होल हो, मतलब एक छिद्र हो, और जब हम होल द्वारा किसी प्रकाश को देखते हैं, जब हम होल द्वारा, यहां पर रखी ये जो मोमबत्ती है आपको दिख रही है, ये प्रकाश है, यहां पर ये जल रही है यानी कि प्रकाश दे रही है, तो हम इन होल्स द्वारा इस प्रकाश को देखना चाह रहे हैं। तो न्यूटन ने कहा था जब हम इन होल्स द्वारा प्रकाश को देख पा रहे हैं, जब ये एक सीध में है तो इस प्रकाश को हम देख ले रहे हैं अपने नेत्र द्वारा। किस द्वारा? तो नेत्र द्वारा। ओके, अपनी आई द्वारा, आंख द्वारा इस प्रकाश को देख पा रहे हैं, क्योंकि ये जो लकड़ी के या किसी कागज के टुकड़े हैं वो उनके अंदर एक हमने छिद्र किया है। देखिए आप इस प्रैक्टिकल को अपने घर पर भी कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट लोग भी तरह तरह के प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक अपने घर पर कर करके देखा करें जरूर, तब उनके क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ करेंगे। जितना भी कॉन्सेप्ट है वो टोटल कंप्लीट वे में क्लियर हो जाए करेंगे अगर आप अपने घर पर छोटे छोटे प्रैक्टिकल किया करेंगे तो। ठीक है, तो न्यूटन जी ने कहा भाई लकड़ी के या किसी गत्ते के कई टुकड़ों को जब हम एक सीध में रखते हैं और उनके बीचों बीच छिद्र होते हैं, जब हम उन छिद्रों से प्रकाश को देखते हैं तो हमें वो एक सीध में दिखाई देता है। किसमें दिखाई देता है भाई? एक सीध में दिखाई देता है। इसी घटना को लेकर उन्होंने बता दिया कि प्रकाश किरण के रूप में गति करता है। प्रकाश कैसा गति करता है? तो किरण के रूप में गति करता है, और उसी के आधार पर इसका जो नाम, इस प्रकाशिकी का नाम पड़ गया, वो क्या हुआ यहाँ पर? किरण प्रकाशिकी। ठीक, तो न्यूटन जी ने किरण प्रकाशिकी में क्या बताया, याद रखेंगे सभी बच्चे। क्या कहा था न्यूटन ने कहा कि प्रकाश, ध्यान से सुनना, न्यूटन ने कहा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। क्या बताया था मेरे भाई न्यूटन ने? तो न्यूटन जी ने बताया था कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। कोई दिक्कत यहां तक? अभी जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से बताया था सेम उसी प्रकार, तो जब उन्होंने ये प्रैक्टिकल किया उससे क्लियर कर दिया कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अब उसके बाद यहां पर नेक्स्ट आए थे हमारे कौन? हाइगेंस। क्योंकि तरंग प्रकाशिकी को बताने वाले कौन थे? तो याद रखना सभी स्टूडेंट, तरंग प्रकाशिकी को किसने बताया था मेरे भाई? तो हाइगेंस ने बताया था। तरंग प्रकाशिकी को हाइगेंस नामक साइंटिस्ट ने बताया था। ओके, आपसे पूछा जाए कि तरंग प्रकाशिकी को किसने बताया? तो हाइगेंस ने बताया। अब उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। तरंग प्रकाशिकी के बारे में हाइगेंस ने क्या कहा? देखिए न्यूटन जी ने तो कहा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश तरंग के रूप में गमन करता है। कैसे करता है मेरे भाई? तरंग के रूप में गमन करता है। ओके, प्रकाश तरंग के रूप में गमन करता है, मतलब ये इसके संचरण की दिशा होती है। प्रकाश इस तरीके से गमन करता है तरंग के रूप में। कोई प्रॉब्लम यहां तक समझ में आ रहा है सब बच्चों को? ठीक है, अब उसके बाद
उसके बाद उन्होंने, देखिए ध्यान से, इतना समझ में आ गया। तो प्रकाशिकी के कितने भाग? 2 भाग। सबसे पहला किरण प्रकाशिकी, दूसरा तरंग प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी को किसने बताया बेटा? न्यूटन ने। और तरंग प्रकाशिकी को किसने बताया भाई? हाइगेंस ने। न्यूटन ने यह कहा था कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, मतलब किरण के रूप में गमन करता है। और हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश तरंग के रूप में गमन करता है, मतलब इस तरह से वो प्रकाश चलता है, तरंग के फॉर्म में चलता है। ठीक, ये इनके थे सिद्धांत। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर समझेंगे। अब यहाँ समझते हैं बेटा किरण प्रकाशिकी के पार्ट। तो किरण प्रकाशिकी में हम कितने कितने चैप्टर्स का अध्ययन करते हैं? सबसे पहले आता है हमारा परावर्तन, दूसरा अपवर्तन, और तीसरा आता है यहाँ पर वर्ण विक्षेपण। राइट, तो पहले नंबर परावर्तन पढ़ेंगे हम। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, किसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद समझेंगे मेरे भाई यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद समझेंगे यहाँ पर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ओके, अब तरंग प्रकाशिकी में क्या समझेंगे? तो तरंग प्रकाशिकी में समझेंगे ध्रुवण, विवर्तन और व्यतिकरण। ओके, फिलहाल यहाँ पर आप लोग समझोगे कि जो आपके में क्लास 10th के साइंस में जो फिजिक्स है, उस फिजिक्स में हमारा जो टॉपिक है वो बेटा पहले परावर्तन है, फिर अपवर्तन है, फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत वर्ण विक्षेपण को समझा गया है। इतना ही हमारे यहाँ पर क्लास 10th में। ओके, मतलब अगर बोले तो प्रकाशिकी का पहला पार्ट जिसे किरण प्रकाशिकी कहते हैं, वही हमारे क्लास 10th में है। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। बाकी तरंग प्रकाशिकी को हम जब आगे 11th 12th में जाएंगे, तब वहां पर ये पूरा प्रकाशिकी वाले पार्ट को पढ़ेंगे। वहां पर ध्रुवण भी पढ़ेंगे, विवर्तन भी पढ़ेंगे और प्रकाश का व्यतिकरण भी पढ़ेंगे। राइट, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आ गया सब बच्चों को? एनी प्रॉब्लम?